आइए मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। कल की वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ संधि को पढ़ा और आज हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि, चलिए देखते हैं परिभाषा इसकी क्या कहती है। गुण स्वर संधि जब आ या आ के बाद ई उ री, आ या आ के बाद ई उ री ह्रस्व या दीर्घ रूप में आते हैं तो उनका क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी जब आ या आ के बाद ई उ री ह्रस्व या दीर्घ रूप में आते हैं तो उनका क्रमशः क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है। क्रमशः का मतलब आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन री बराबर अर हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं एक एक। देखिए कितने वर्ड यहां पर मिले हुए हमको, तीन ना, ईश्वर, उ स्वर और री स्वर, ये तीन स्वर मिले हुए हैं। तीन स्वर आपको याद करना है और तीनों स्वरों को हम बारी बारी से देखेंगे। परिभाषा आपकी यही है, परिभाषा आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हम ये तीनों स्वरों को बारी बारी से देखते हैं। यानी जब आ या आ के बाद ई, यानी आ या आ का मेल सबसे होगा, तीनों से होगा, आएगा ई उ री के पहले आएगा, तो ई और ई उ री आ या आ से मिलेगा तो उनका क्रमशः क्या हो जाएगा, ए ओ अर हो जाएगा। चलिए परिभाषा के अनुसार सबसे पहले हम ई को देखते हैं। कहते हैं जब आ या आ के बाद ईश्वर ह्रस्व या दीर्घ रूप में आएगा तो इसका परिवर्तन वर्ण ए हो जाएगा, यानी परिवर्तन स्वर ए हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना सूत्र। यानी आ का मेल ई से होगा तो भी ए होगा, आ का मेल बड़ी ई से होगा तो भी ए होगा, आ का मेल छोटी ई से होगा तो भी ए होगा, और आ का मेल बड़ी ई से होगा तो भी ए होगा। फिर से देख लेते हैं, आ धन ई बराबर ए, आ धन बड़ी ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए, आ धन बड़ी ई बराबर ए। ये आपका हो गया। ठीक, अब देखते हैं जैसे परम धन ईश्वर, पहले छोटी ई को देख लेते हैं, एक एक करके उदाहरण देखते हैं। पहले छोटी ई है तो पहले छोटी ई को ही देखेंगे। ठीक, नर धन इंद्र। ठीक, कहते हैं
किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाता है। आ बाहर आएगा, इसके बाद क्या है इंद्र ना। आ और ई मिलकर कहते हैं, आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पर हम आई को मिलकर ए मिलाकर ए लिख देते हैं। यहाँ बचेगा नर धन ए धन द। करना कुछ नहीं है, स्वर हमेशा पीछे से जुड़ता है और मात्रा के रूप में जुड़ता है। ए र पर जुड़ेगा तो मात्रा के रूप में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र। ठीक, इसी तरह सूर्यधन इंद्र क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। ठीक, चलिए अगला नहीं, अगला उदाहरण क्या करा कि आ के बाद अगर बड़ी आ जाएगी, ठीक, नरधन ईस, इसी का देख लेते हैं। नरधन ईस, किसी भी व्यंजन में हलंत लगाएंगे तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाएगा। आ बाहर आता है, इसके बाद है ईस, कहते हैं आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। यहाँ पर है नर धन ए धन स बराबर नरेश। ठीक, चलिए, यानी आ धन ई जब किसी व्यंजन पर हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाएगा। यहाँ पर है ई, आ और ई मिलकर बन जाएंगे ए। व्यंजन में स्वर पीछे से जुड़ेगा तो मात्रा के रूप में जुड़ेगा। रा पर ए की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा नरेश। करना कुछ नहीं है, ठीक। जैसे कमल धन ईस, इसे भी आप लोग बना लेंगे, ठीक उसी की तरह है। अब ला पर हलंत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कमल। ला पर हलंत है तो आ निकल जाएगा, इसके बाद क्या है ईस। ठीक, आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां पर है कमल धन ए धन स, करना कुछ नहीं, जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कमलेश। कोई दिक्कत, चलिए आगे दो उदाहरण भी और बचे हुए हैं, देखते हैं। कहता है आ के बाद अगर ई आएगा, यानी महा, आ के बाद छोटी ई आएगा ना। चलिए, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आता है, इसके बाद है इंद्र। ठीक, आ और ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, सॉरी ए ही बनेगा। आ और ई मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। यहां पर है महधन ए धन द्र बराबर महेंद्र। ठीक, हा है, हा में ए जुड़ेगा तो पीछे से स्वर जुड़ेगा और किसके रूप में जुड़ेगा, मात्रा के रूप में जुड़ेगा तो हो जाएगा महेंद्र। ठीक, इसी प्रकार कमलाधन इंदु, अब देखिए कमल आ निकलेगा, कमला माने लक्ष्मी, आ इसके बाद है इंदु ना। आ और ई मिलकर ए बनेंगे। यहां पर है कमल धन ए धन दो, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा,
कमलेंदु। ठीक, चलिए एक और उदाहरण मिला हुआ है आपका, आ के बाद अगर ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको आप देख लिए, आगे हम लिखते हैं महाधन ईश्वर। किसी भी व्यंजन में हम हलंत लगाएंगे तो उसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाएगा। इसके बाद है ईश्वर। कहते हैं आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। यहाँ पर है मह धन ए धन स्वर। करना कुछ नहीं है, बस आपको जोड़ देना है। आप जोड़ देंगे, हा में ए जुड़ेगा तो महे हो जाएगा। यहाँ पर है स्वर महेश्वर। इसी प्रकार रमाधन ईश, रमाधन ईश, रमा मा पर हलंत लगाएंगे तो आ निकलेगा। रम धन आ धन ईश, आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर है रम धन ए धन स बराबर रमेश। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा हो तो फटाफट आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये आपका ई का उदाहरण हो गया। उदाहरण तो बहुत ढेर सारे हैं, बस आपको समझाना है कि उदाहरण तो आपको किताबों में मिल जाते हैं, बुकों में भी ढेर सारे मिल जाते हैं ना। तो आपका बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपका कम से कम समय लिया जाए। ठीक, तो इसके बाद हमारा अगला उदाहरण मिलेगा ऊ का। चलिए ऊ को भी हम देख लेते हैं। ऊ का नियम क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। चलिए ऊ का नियम क्या कह रहा है, कहता है आ या आ के बाद यदि ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी छोटे आ से छोटा ऊ मिलेगा तो ओ होगा, छोटे आ से बड़ा ऊ मिलेगा तो भी ओ होगा, बड़े आ से छोटा ऊ मिलेगा तो भी ओ होगा, बड़ा आ से बड़ा ऊ मिलेगा तो भी ओ। प्रत्येक स्थिति में क्या होना है, वही होना है। यानी अ धन ऊ बराबर ओ, आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ, और आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ। यानी प्रत्येक स्थिति में यहां क्या बनना है, ओ ही बनना है। ठीक, चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे जलधन उत्सव, जलधन उत्सव। कहते किसी भी व्यंजन पर जब हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाता है। इसके बाद आपका है उत्सव। कहते हैं आ और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यहां पर है जल धन ओ धन उत्सव हो जाएगा। ओ आकर ल में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, लो, यानी जलोत्सव। ठीक, इसी प्रकार परम धन उत्सव परमोत्सव। परमोत्सव, परम धनुदार परमोदार। ठीक, अब देखिए करना कुछ नहीं है, आ है और ऊ है, इसी का देख लेते हैं। जैसे महाधन उत्सव,
बस आपको यही दिखाना है कि परिवर्तन कहां से कैसे होता है, और कुछ है नहीं संधि में। संधि मानी एकदम हलवा दुर्गे सर के नियम के अनुसार। हाँ, महाधन उत्सव यहां पर है, हा पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, आ निकलेगा। यहां पर है उत्सव ना, आ और उ मिलाकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहां पर है मह धन ओ धन तव बराबर महोत्सव। इसी प्रकार महाधन उदय, क्या हो जाएगा, महोदय। चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। सूर्यधन उदय, सूर्योदय। ठीक, चलिए सॉरी, इसको हम मिटा दिए। अधन बड़ा हो बराबर ओ, आधन बड़ा हो बराबर ओ। ठीक, अभी आपको दो उदाहरण देखने हैं ऊ का। चलिए, कहते हैं जलधन ऊर्मी, जलधन उर्मी, यानी छोटे आ के बाद बड़ा हुआ आएगा तो भी क्या होगा, वही होगा ना। चलिए, जल किसी भी व्यंजन पर हम हलंत लगाएंगे तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आएगा। इसके बाद क्या है, ऊर्मी। आ और उ मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। यहां पर है जल धन ओ धन, करना कुछ नहीं है, स्वर हमेशा पीछे से जुड़ता है, तो ओ को ला के पीछे से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जलोर्मी। इसी तरह समुद्रधन उर्मी, क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी। ठीक, फिर आ के बाद अगर उ आ जाएगा, इसी का उदाहरण देख लेते हैं, महाधन उर्मी। ठीक, किसी भी व्यंजन पर हम हलंत लगाएंगे तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आएगा। इसके बाद क्या है, ऊर्मी है। आ और उ मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। यहां पर है मह धन ओ धन में, करना कुछ नहीं, बस जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, महोर में। एक बार आप लोग बुक से देखकर समस्त उदाहरण हल करिएगा, इसी तरह से तोड़ तोड़ के, और जहां जहां ना आए वहां पर कमेंट करिएगा, और किसका कितना में कितना सही हो रहा है वो भी आप लोग बता दीजिएगा। आगे एऊ का उदाहरण हो गया। अभी हमारा एक बाकी रह गया है री। ठीक, आगे हम री का उदाहरण देखते हैं। कहते हैं आया आ के बाद, आया आ के बाद ये री आता है तो इसका अर हो जाता है। र पर हलंत जरूर लगाइएगा। ठीक, यानी आ के बाद री आएगा तो भी अर होगा, आ के बाद री आएगा तो भी अर होगा। ठीक, यानी अधन री बराबर अर, आधन री बराबर अर। ठीक,
पहला उदाहरण इसका देखते हैं, जैसे देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। अब देखिए कहते हैं किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाएंगे तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आता है। यहां पर क्या है, ऋषि। करना कुछ नहीं है, आपका नियम क्या कर रहा है, आ और री मिलकर क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे, यानी आ और री मिलकर क्या हो गए, अर हो गए। यहां पर है देव धन अर धन सी। हमको पता है स्वर हमेशा पीछे से जुड़ता है लेकिन व्यंजन हमेशा आगे से जुड़ता है, ठीक। और इस जो सी का रूप है ये होगा स प्लस ई, स प्लस ई। तो ये र जाएगा तो कहां जुड़ेगा, स में जुड़ेगा, और जब स में जुड़ेगा तो रेफ आदेश होगा, ई की मात्रा लगेगी तो क्या होगा, यही रूप बनेगा ना, ठीक। तो यहां पर आ आकर पहले जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देवधन अर्धन ऋषि बराबर देवर्षि, ठीक। अभी ये वर्ड कैसे जुड़ रहे हैं इसका एक वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा, लास्ट में एकदम दूंगा। वो एकदम बेसिक है, कक्षा एक समझ लीजिए, एकदम बेसिक एलकेजी यूकेजी का है, ठीक। लेकिन वो केवल समझने के लिए वर्ड कैसे जुड़ते हैं, कैसे अलग होते हैं, कहाँ उनकी मात्रा लगती है, कहाँ वो नीचे जाते हैं, कहाँ वो ऊपर जाते हैं, ये सब मैं आपको एक वीडियो भी दूंगा लास्ट में, ठीक। आ का उदाहरण क्या कर रहा है, अगर आ जैसे महाधन ऋषि, ठीक। करना कुछ नहीं है, हा पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, आ निकलेगा। इसके बाद क्या है, ऋषि है, आ और री मिलकर क्या बन जाएगा, अर ही बनेगा। अब यहां आर नहीं बनेगा, अर ही बनेगा, ठीक। चाहे आर है चाहे अर है, अर ही बनेगा, ठीक। यहां पर हो जाएगा मह धन अर धन सी। गलती हम यही कर देते हैं ना कि महर्षि लिख देते हैं, महर्षि नहीं होगा, महर्षि होगा। अब आ आकर हा में जुड़ेगा तो मह हो जाएगा, र जैसे आपने उसमें जोड़ा वैसे इसमें भी जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, जोड़ लीजिएगा आप लोग, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि हो जाएगा। इसके बाद बसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु, वसंतर ऋतु हो जाएगा। इसको जोड़ दे रहे हैं आप लोग, देख लीजिए, वसंत न पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, आ निकलेगा। इसके बाद है ऋतु, ठीक। आ और री मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। यहां पर क्या है, वसंत धन अर धन तू, ठीक। हाँ तू। अब देखिए करना कुछ नहीं, आ आकर यहां जुड़ जाएगा, र जाकर त पर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वसंतर तू, वसंतर, ठीक। दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या, अच्छा दिख रहा है, वसंतर। चलिए जहां कोई भी दिक्कत हो आप लोग बोल सकते हैं कि वसंतर तू, ठीक। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। सभी को धन्यवाद।